वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए और योगिनी एकादशी का व्रत इस बार जुलाई 2021 में कब मनाई जाएगी, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू शास्त्रों में और पुराणों में एकादशी का बड़ा ही महत्व माना गया है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मलमास या अधिक मास हो तो वह 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी योगिनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के ताप और पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, और जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत में नियम के अनुसार ही उस व्रत को करना चाहिए। अगर उस व्रत के नियम का पालन ना किया जाए तो वह व्रत भंग हो जाता है। इसलिए किसी भी व्रत में नियमों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो जानेंगे योगिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सबसे पहले एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलानी चाहिए। इससे तुलसी माता आशीर्वाद प्रदान करती है। अगले दिन जब पारण करे, जिस दिन तुलसी पत्र तोड़ना हो तो खुद तुलसी पत्र ना तोड़े, किसी बुजुर्ग या बच्चे से जिन्होंने व्रत नहीं किया हो उनसे आप तुलसी का पत्र तोड़ा सकते हैं। एकादशी के दिन झाड़ू घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते, वह भी उनके मरने का भय होता है। इसलिए एकादशी के दिन घर में झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खानी चाहिए और ना किसी को चावल का दान भी करना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन उन्हें चावल छोड़कर अन्य किसी चीजों का आप दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से किसी को रेंगने वाली जीव के योनि में जन्म लेना पड़ता है। भगवान विष्णु की पूजा में संबंधित किसी भी तिथि में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस दिन को पवित्र माना जाता है। एकादशी तिथि को और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद फिर अपने व्रत का संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करें। एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनके लिए यह मान्य नहीं होता है। वो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं खा पाएंगे तो कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। एकादशी तिथि के दिन किसी को भी बिल्कुल भी इस दिन भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। सोने से आयु छिन्न हो जाती है, आयु में कमी आती है। इसलिए एकादशी के दिन सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूल से भी पिता और गुरुजनों का अनादर इस दिन नहीं करना चाहिए। इन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधि माना गया है। इनके अपमान से गुरु शुभ फल नहीं देते हैं। हिंदू शास्त्रों में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है।
मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भावना बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब न होने दे और कलह आदि से बचे तो अच्छा रहता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य यह पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। दुर्भाग्य एकादशी के दिन मसूर, उड़द की दाल, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म कर्म का इस दिन कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन मांस और मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि का भी प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी ना करें। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से योगिनी एकादशी का अपना महत्व है। जो भी जातक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 जुलाई 2021 शाम 7:55, दिन रविवार, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:22 पे। तो इस व्रत को 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा और इस व्रत का पारण का समय होगा 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार सुबह 5:39 से सुबह 8:16 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत में इस बार यव विरणेन पारणम यानी कि यव के आटे से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह उत्तर पंचांग के अनुसार बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।